इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। आज की इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे बहुत काम की होती हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। पावर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की शक्ति। रूबीना लीव्ड, रूबीना रहती थी। रूबीना नाम है, लीव्ड का मतलब होगा रहती थी, रहती थी। विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। विथ का मतलब है साथ, हर अपने, पेरेंट्स माता पिता, माता पिता। इन अ विलेज, एक गांव में। इन का मतलब है में, आ एक, विलेज गांव। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर, उसके पिता। हर का मतलब है उसके, फादर पिता। वर्कड, काम करते थे। वर्कड का मतलब होगा काम करते थे, काम करते थे। इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में। इन का मतलब है में, आ का मतलब होगा यहां पर किसी फैक्ट्री, जैसा हम जानते हैं फैक्ट्री। उसके पिता किसी फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडीइंग, वह पढ़ रही थी। शी का मतलब है वह, वॉज थी, स्टडीइंग पढ़ रही। इन क्लास 6, कक्षा 6 में। इन का मतलब में, क्लास कक्षा 6 कक्षा 6 में। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वह हमेशा प्रथम आती थी। शी वह, ऑलवेज हमेशा। स्टूड फर्स्ट का मतलब है अव्वल आना या फिर प्रथम आना। स्टूड का मतलब यहां पर होगा आना, आती थी, फर्स्ट प्रथम। इन द क्लास, कक्षा में। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी या फिर पहले नंबर पर आती थी। वन डे, एक दिन। वन का मतलब है एक, डे दिन। व्हेन हर फादर, जब उसके पिता। व्हेन का मतलब जब, हर उसके, फादर पिता। रिटर्न होम, घर वापस आए। रिटर्न का मतलब होगा वापस आए, वापस आए। होम घर। ही वॉज फीलिंग वीक, वह कमजोर महसूस कर रहे थे। ही का मतलब है वह, वॉज थे, फीलिंग महसूस कर रहे, महसूस कर रहे। वीक कमजोर। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। टोल्ड का मतलब बताया। टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म है। टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूं। आई का मतलब है मैं, एम हूं, सफरिंग पीड़ित। फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, किसी गंभीर बीमारी से। फ्रॉम का मतलब है से, सम किसी या फिर कुछ, सीरियस गंभीर, डिसीज बीमारी। एंड द ट्रीटमेंट, और इलाज। एंड का मतलब है और, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी का। इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। इज का मतलब है वेरी बहुत, एक्सपेंसिव महंगा। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुन करके। ऑन हियरिंग का मतलब है सुन करके, सुन कर के, दिस इसको। रूबीनाज मदर, रूबीना की माँ।
ध्यान दीजिएगा, ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस होता है तो उसका मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर रुबीना है तो हम कहेंगे रुबीना की मदर, माँ, रुबीना की माँ बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो गई। बिकेम का मतलब हो गई, वेरी सैड बहुत दुखी, बहुत दुखी, सैड का मतलब होता है दुखी। हर फादर उसके पिता, नीडेड रेस्ट आराम की जरूरत थी। हर फादर नीडेड रेस्ट, उसके पिता को आराम की जरूरत थी, हम ऐसा कह सकते हैं। नीडेड का मतलब जरूरत थी, जरूरत थी, रेस्ट आराम की, आराम की। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। हर मदर उसकी माँ स्टार्टेड वर्किंग काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। वर्किंग काम करना, काम करना। इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में। इन हिज प्लेस उनके स्थान पर, प्लेस का मतलब है स्थान या फिर जगह पर, हिज उनके, इन में, इसलिए उनकी मां ने फैक्ट्री में उनके स्थान पर काम करना शुरू कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड, रुबीना ने बंद कर दिया। स्टॉप का मतलब होता है रोकना या फिर बंद करना। यहां पर स्टॉप्ड है तो हम कहेंगे बंद कर दिया, बंद कर दिया। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना। गोइंग टू स्कूल का मतलब होगा स्कूल जाना। एज, क्योंकि, एज का भी मतलब होगा क्योंकि। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब है ज्यादातर समय। शी हैड टू स्टे, उसे रहना पड़ता था। स्टे का मतलब होता है रहना, हैड टू स्टे है तो रहना पड़ता था। शी उसे। एट होम, घर पर। एट का मतलब है पर, होम घर। टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल करने के लिए। ऑफ हर फादर, अपने पिता की। ऑफ का मतलब है कि, हर फादर अपने पिता की। शी वॉज वरीड, वह चिंतित थी। वरीड का मतलब होगा चिंतित, वॉज थी। अबाउट हर स्टडीज, अपने पढ़ाई के बारे में। अबाउट का मतलब है बारे में, बारे में। हर स्टडीज अपनी पढ़ाई के, अपनी पढ़ाई के। वन डे, एक दिन। ऑन देयर वे, उनके रास्ते में। ऑन देयर वे का मतलब है उनके रास्ते में, वे का मतलब है रास्ता। टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री जाते समय। रुबीना एंड हर मदर, रुबीना और उसकी माँ। मेट हर टीचर, उसकी अध्यापक से मिली। मेट का मतलब होगा मिली। मेट मीट का सेकेंड फॉर्म है। मीट का मतलब होता है मिलना और मेट है तो मिली। हर टीचर, उसके अध्यापक से, यानी रुबीना के अध्यापक से। टीचर का मतलब ऐसे होता है अध्यापक, लेकिन हम इस स्टोरी में इसे टीचर ही कहेंगे। द टीचर आस्क्ड द रीजन, टीचर ने कारण पूछा। आस्क्ड का मतलब पूछा, रीजन कारण। फॉर हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। टीचर ने स्कूल से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं। टू स्कूल, स्कूल। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का भी मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि माई फादर, मेरे पिताजी। इज वेरी सिक, बहुत बीमार हैं। सिक का मतलब है बीमार। एंड अनेबल टू वर्क, और काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर काम करने में असमर्थ हैं। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, असमर्थ होना। टू वर्क, काम करने के लिए। हर मदर, उसकी माँ। हैड स्टार्टेड, शुरू कर दिया था, यानी उसकी माँ ने शुरू कर दिया है। वर्किंग,
काम करना, इन द मिल, मिल में, टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, यानी परिवार का भरण पोषण करने के लिए, फैमिली का मतलब होता है परिवार। एंड और शी हैड टू स्टे, उसे रहना पड़ता है, एट होम, घर पर, टू डू द हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम करने के लिए, हाउस होल्ड का मतलब है घरेलू, वर्क काम। ऐसे तो शी हैड टू स्टे का मतलब होगा उसे रहना पड़ता था, लेकिन ये इनडायरेक्ट के सेंस में है, इसलिए हम इसमें है का यूज कर सकते हैं। शी हैड टू स्टे, उसे रहना पड़ता है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, टू हर मदर, उसकी मां से, योर फैमिली, आपका परिवार, मस्ट हैव बीन एनरोल्ड, अवश्य ही एनरोल होना चाहिए। मस्ट का मतलब है अवश्य होना चाहिए, एनरोल पंजीकृत, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, आपका परिवार अवश्य ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में एनरोल होना चाहिए या फिर पंजीकृत होना चाहिए। इफ सो, अगर ऐसा होता है, इफ का मतलब है अगर, सो ऐसा होता है, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, आपके पति का इलाज हो सकता है, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंदर, स्कीम का भी मतलब होता है योजना, अंडर के अंदर या फिर इसकी सहायता से, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना पैसा खर्च किए हुए, विदाउट का मतलब है बिना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, मनी पैसा। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट, टीचर ने यह भी सलाह दी कि, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, सजेस्टेड है तो सलाह दी, ऑल्सो का मतलब भी, टीचर ने यह भी सलाह दी, दैट कि रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को ज्वाइन करना चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस के बाद लिखा हुआ है, जब प्लूरल में एपस्ट्रॉफी लगाते हैं तो वो एस के बाद लगाते हैं, अगर यहाँ सिंगुलर होता, लड़की के बोर्डिंग स्कूल में होता तो इसको हम लिखते GIRLS, तो ये होता लड़की का, और इसका मतलब हुआ लड़कियों का, रुबीना को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है जहां पर रहने की व्यवस्था हो। शी कुड गेट, उसे मिल जाएगा, गेट का मतलब होता है मिलना या फिर पाना, उसे मिल जाएगा या फिर उसे मिलेगा। फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा, फ्री का मतलब है मुफ्त, एजुकेशन शिक्षा। फूड खाना, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और रहने की व्यवस्था, हॉस्टल फैसिलिटी का मतलब होगा रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसे मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की व्यवस्था मिलेगी। रुबीनाज मदर, रुबीना की माँ, फॉलोड, अनुसरण किया, रुबीना की माँ ने अनुसरण किया या फिर माना, फॉलो का मतलब होगा माना, फॉलोड है तो माना। द टीचर्स एडवाइस, टीचर के सलाह को, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच का मतलब है जिसकी वजह से, जिसकी वजह से। हर हस्बैंड, उनके पति को, गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, अच्छा और मुफ्त इलाज मिला, गॉट का मतलब मिला, गुड अच्छा, एंड और फ्री ट्रीटमेंट मुफ्त इलाज। एंड सो रिकवर्ड, और वो इस तरह से ठीक हो गए, रिकवर का मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक होना, यहां पर रिकवर्ड है तो वो ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में, रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन, रुबीना अपनी शिक्षा पूरी कर सकी, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा
करना, कुड कंप्लीट है तो पूरा कर सकी। हर एजुकेशन अपनी शिक्षा, विदाउट एनी हर्डल्स बिना किसी रुकावट के, विदाउट का मतलब है बिना, एनी किसी, हर्डल्स का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा। रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड, रुबीना ने अच्छा भी किया, इन हर स्टडीज अपनी पढ़ाई में। एक्सेल का मतलब होता है अच्छा करना, अच्छा करना, एक्सेल्ड है तो अच्छा किया। इन हर स्टडीज अपनी पढ़ाई में। शी गॉट एडमिशन, उसे एडमिशन मिल गया। इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में। रेप्यूटेड का मतलब है प्रतिष्ठित, मेडिकल कॉलेज जहां पर चिकित्सा की पढ़ाई होती है। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप का ऐसे मतलब होता है छात्रवृत्ति, लेकिन हम यहाँ इसे स्कॉलरशिप ही कहेंगे। टू परस्यू हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। यहाँ पर परस्यू का मतलब होगा जारी रखना या फिर पूरा करना, हम यहाँ पर इसे पूरा करना कहेंगे, पूरा करना। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद। आफ्टर का मतलब है बाद, बिकमिंग बनने के, बनने के, अ डॉक्टर एक डॉक्टर। शी ज्वाइंड, उसने ज्वाइन कर लिया। अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लोकल का मतलब होगा स्थानीय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लेटर ऑन, बाद में। लेटर ऑन का मतलब है बाद में। शी ओपेंड, उसने खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपेंड है तो खोला। अ स्कूल, एक स्कूल। फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन, फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों के लिए। चिल्ड्रेन का मतलब है बच्चे, फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन है तो फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों के लिए। वन डे, एक दिन। रुबीना along with her पेरेंट्स, रुबीना अपने माता पिता के साथ। along with का मतलब है के साथ। हर पेरेंट्स अपने माता पिता के। विजिटेड हर टीचर, अपने टीचर से मिलने गई। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना, मिलने जाना या फिर भ्रमण करना, तो यहाँ पर विजिटेड है तो मिलने गई हर टीचर अपने टीचर से। दे एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया। दे का मतलब है वे या फिर उन्होंने। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना और एक्सप्रेस्ड है तो इसका मतलब होगा व्यक्त किया। देयर ग्रेटिट्यूड, अपने परोपकार को। देयर का मतलब होगा अपने, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद या फिर हम कह सकते हैं परोपकार की भावना। टू द टीचर, उस अध्यापक के प्रति। उन्होंने उस अध्यापक के प्रति अपने परोपकार की भावना को व्यक्त किया। रुबीनाज पेरेंट्स, रुबीना के माता पिता। फेल्ट प्राउड, गौरवान्वित महसूस किया। अबाउट देयर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। डॉटर का मतलब होता है बेटी। रुबीना के माता पिता ने अपनी बेटी पर गर्व महसूस किया, हम ऐसे भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छी लगी होंगे। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।